Good morning to all. Today we will study about the chapter The Rise of Nationalism in Europe. आज का हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसकी आज हम स्टडी करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि आपने 9th क्लास में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट होता है, इसको ज़रा गौर से देखेंगे। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो 1789 में हुई थी। आप सभी जानते हैं कि जो लुई 16 था वहाँ का राजा था और उसने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा था। उस समय की जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट पार्ट था जो किंग खुद था और सेकंड पार्ट में प्रीस्ट थे और थर्ड पास्ट में जो थर्ड एस्टेट था वो एक ऐसे लोगों का समूह था, जैसे आप कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था और उसमें गरीब भी आते थे। तो इस तरह से वहाँ का जो फ्रांस की जो सत्ता थी वो लुई 16 के हाथ में थी। लेकिन वहाँ पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, आपसे ये भी कहा जा सकता है कि वर्ल्ड में सबसे पहला रेवोल्यूशन कब हुआ, तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब ये रेवोल्यूशन होने के बाद, क्रांति होने के बाद क्या मुख्य बदलाव आए, मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल। राजा के हाथ से जो शक्ति थी वो निकलकर साधारण लोगों के हाथों में आ गई। सेकंड पॉइंट, ट्री कलर ब्लू वाइट रेड न्यू फ्लैग। एक नया उन्होंने झंडे को रूप दिया जिसमें 3 तरह के रंग थे, ब्लू वाइट और रेड। थर्ड, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रीय भाषा के रूप में फ्रेंच लैंग्वेज को जो है अपनाया गया। न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड। एक नया नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान को जो है कंपोज किया गया, तैयार किया गया। एस्टेट जनरल्स इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड renamed नेशनल असेंबली। और एस्टेट जनरल ने एक कॉमन पीपल के लिए नेशनल असेंबली का गठन किया। इस तरह से हम पार्ट 1 में देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये सारे चेंजेस आए थे। वहाँ की जो लोग थे, पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और 9th क्लास के चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहाँ के लोगों ने रेवोल्यूशन किया, अपने आप को आज़ाद किया और वहाँ क्या क्या चेंजेस आए। लेकिन ये चेंजेस काफ़ी नहीं थे। इसी के बाद 1799 में राइज़ ऑफ नेपोलियन, जो नेपोलियन था उसका उदय हुआ और 1804 में उसने एक सिविल कोड बनाया जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ नेपोलियन कोड, तो देख लेते हैं। एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून की नज़र में सभी एक समान आएंगे, सभी एक समान होंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट सभी के पास होगा। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। जो पीजेंट्स थे, जो पहले ज़मींदारों के अंडर में काम करते थे, वो पूरी तरह से आज़ाद हो गए। और सेंसरशिप को लेकर आया। सेंसरशिप मीन्स एक कह सकते हैं आप कि